ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इसका अध्ययन करेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। टुडे वी स्टडी अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर लूँ। यहाँ पर जो पूर्वी भारत है, इस तरह से मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ मैप। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसका उद्गम ब्रह्मपुत्र रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कैलाश माउंटेन रेंज है, उसका एक भाग है। कैलाश माउंटेन रेंज इसका भाग है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर यहाँ से रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर का उद्गम होता है। इनिशियली इट फ्लोज इन ईस्ट एंड फ्लोज इन तिब्बत अबाउट 1200 किलोमीटर। यह आरंभ में तिब्बत में बहती है और पूर्व दिशा की ओर बहती है लगभग 1200 किलोमीटर। एंड टेक्स ए यू टर्न, और यू टर्न लेती है जब भारत में प्रवेश करती है। इट टेक्स ए यू टर्न व्हेन एंटर इन इंडिया। इनिशियली इट फ्लोज इन अरुणाचल प्रदेश एंड फ्रॉम नामचा बरुआ पर्वत इट फ्लोज पैरेलल टू हिमालय। हिमालय की पैरेलल समांतर ये बहती है। और यहाँ से जो नामचा बरुआ पर्वत है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से इस तरह से यू टर्न लेते हुए इंडिया में प्रवेश करती है। यहाँ पर जो दर्रा है, जिससे होकर, जो पास है जिससे होकर ये इंडिया में प्रवेश करती है, दैट इज कॉल्ड यांग्याप दर्रा। यांग्याप पास, with the help of Yangyas Pass, it enter in India. Initially it flows in Arunachal Pradesh, then after that it comes in Assam and flows in Assam. It make a island, river island, that is called Majuli. That is called Majuli. Majuli. It is the largest island, river island, largest river island of the world. It flows in Assam. असम में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सिहांग। इन असम, ये अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र को दिहांग या सिहांग कहा जाता है। दिहांग या सिहांग कहा जाता है। When it enter in Assam, it is called Brahmaputra and make a largest river island which is called Majuli, and it enter from Dhubri. It enter from Dhubri, which is located in Assam, in Bangladesh, and river Tista comes from Sikkim. River Tista comes from Sikkim and meets to Brahmaputra, and that's combined stream is called Jamuna. Combined stream is called Jamuna,
and Brahmaputra is called Jamuna in Bangladesh. In Bangladesh, Padma और गंगा meets to Jamuna and combined stream is called Meghna. पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है बांग्लादेश में और इसकी जो कंबाइंड स्ट्रीम है वो मेघना कहलाती है। और अंतिम रूप से जो मेघना है ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल। फाइनली इट फॉल्स इट्स वाटर इन वे ऑफ बंगाल। अंतिम रूप से अपना पानी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है ब्रह्मपुत्र। पद्मा और जमुना एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। इट इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, रिवर डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द लार्जेस्ट रिवर डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। सुंदरवन का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। सुंदरवन इसलिए नाम रखा गया है कि यहाँ पर सुंदरवन का जंगल है, सुंदरवन के वृक्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस डेल्टा को कहा गया है सुंदरवन का डेल्टा। तो देखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो कि तिब्बत में स्थित है वहां से होता है। पहले ये पूर्व दिशा में बह रही है और लगभग 1200 किलोमीटर तिब्बत में बहती है। उसके बाद जब इंडिया में एंटर करते तो यूटर्न लेते हुए इंडिया के सबसे पूर्वी स्टेट अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आरंभिक रूप में यह अरुणाचल प्रदेश में बहती है, लेकिन यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है, इसको दिहांग या सिहांग नाम से पुकारा जाता है। दिहांग या सिहांग कहा जाता है। इसके बाद यह असम में प्रवेश करती है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक बहुत बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसको बोलते हैं माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद यह असम में बहती है ब्रह्मपुत्र के नाम से, और असम में एक प्लेस है धुबरी, और धुबरी से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इसमें एक नदी है जो सिक्किम से आती है जिसका नाम है तिस्ता, इसमें मिलती है। तो इनकी जो संयुक्त धारा है, कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड तिस्ता इज कॉल्ड जमुना। तब ये जमुना के नाम से बांग्लादेश में बहती है। फिर इसके बाद बांग्लादेश में ही जो पद्मा है, या जिसको आप गंगा कहते हैं, गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो पद्मा इसमें मिलती है और इसकी संयुक्त धारा जिसको बोलता हूँ मेघना, आगे फिर ये मेघना के नाम से बहती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। ये पद्मा और जमुना ये दोनों ही नदियाँ एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। ये सुंदरवन का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और देखिएगा, देखो प्रश्न क्या, अब इसका प्रश्न क्या क्या निकलेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कितने देशों से होकर बहती है। तो सबसे पहले तो तिब्बत में बह रही है, और तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो नदी के नाम से बहती है। फिर यू टर्न लेते हुए इंडिया में प्रवेश करती है। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश दिहांग या सियांग कहा जाता है इसे, और यहाँ पर असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। और इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसको कहा जाता है जमुना कहा जाता है। तिस्ता नदी के मिलने के बाद ये जमुना के नाम से बहती है। और इसमें बांग्लादेश में ही पद्मा नदी इसमें मिलती है। फिर इसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, और मेघना अंतिम रूप से जो मेघना है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पद्मा और जमुना ये जो है डेल्टा का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। अब देखिएगा, प्रश्न ये है, प्रश्न क्या क्या निकलेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर बहती है। तो एक तो हो गया आपका तिब्बत, पहले तिब्बत में बह रही है, उसके बाद इंडिया में बह रही है,
तिब्बत में लगभग 1200 है, इंडिया में लगभग 900 किलोमीटर के आसपास बह रही है। इतना ही लगभग 850-900 लगभग बांग्लादेश में बहती है। तो टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ जो ब्रह्मपुत्र की है वो 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर तिब्बत में है, लगभग 900 किलोमीटर इंडिया में है और लगभग 850-900 किलोमीटर आपका बांग्लादेश में बहती है। तो टोटल है 2900। सबसे लंबी नदी तंत्र है ये, आपका सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक, अब देखो इंडिया में कौन कौन से राज्य है जहाँ से होकर बहती है। तो एक तो अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा है असम। तो 2 राज्य हो गए। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र इंडिया के कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो आपका आंसर क्या होगा? देखो असम और दूसरा है ब्रह्मपुत्र, ये असम और दूसरा है असम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से होकर बहती है। फिर इसके बाद कहाँ चली जाएगी ये? बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में कहाँ से प्रवेश करती है? ये असम एक जगह पड़ती है धुबरी नामक जगह से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इसे कहा जाता है जमुना, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। और बांग्लादेश में इसमें मिलती है तिस्ता, जो कि सिक्किम से निकलती है और इसमें मिलती है। तो देश हो गए 3, तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश, 3 देशों में बहती है। इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश और असम, 2 राज्यों से होकर बहती है। और फिर बांग्लादेश में इसमें जो नदी मिलती है आपके तिस्ता नदी, और तिस्ता के बाद ही जमुना के नाम से बांग्लादेश में बहती है। और बांग्लादेश में ही पद्मा और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों का मिलन होता है कि दोनों ही नदियाँ फिर संयुक्त रूप से मेघना के नाम से आगे बहती है और अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में ये अपना पानी जल विसर्जित करती है। और इस पर देखो प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि माजुली द्वीप कौन सी नदी, माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका आंसर है इस ब्रह्मपुत्र नदी। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद सुंदरबन का जो डेल्टा है, कौन सा नदियों के बीच में कौन सी नदियां बनाती हैं? तो जमुना यानी ब्रह्मपुत्र और पद्मा, इसके बीच में सुंदरबन का डेल्टा, यह भी विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ठीक है, अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे आपका लोहित नदी निकलती है कहाँ से? ये जयालछू पर्वत श्रेणी, ये आपकी है तिब्बत में, पूर्वी तिब्बत में पड़ता है, यहाँ से निकलती है लोहित नदी। और लोहित नदी किबुथु, जो कि इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु, वहाँ से इंडिया में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है और इसमें मिल जाती, असम में ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है। ठीक है, दूसरी इसकी सहायक नदी है नागालैंड से निकलती एक धनसिरी, एक नदी है जिसका नाम है धनसिरी, और ये भी असम में इसमें मिल जाती है। धनसिरी नदी ये नागालैंड से निकलती है और इसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये भी इसकी सहायक नदी। देखो अगर इस साइड से ये नदी इस तरह से बह रही है तो ये बाईं तरफ से मिल रही है। तो बाईं तरफ से अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडिया में बाईं तरफ से पहले कौन सी नदी मिल रही है, तो देखो लोहित नदी निकल रही है और इसके बाद बाईं तरफ से ही धनसिरी जो नागालैंड से निकल रही है, नागालैंड धनसिरी, और एक दिबांग नदी, ये अरुणाचल प्रदेश से दिबांग, ये भी से मिल जाती है दिबांग, ये भी इसकी सहायक नदी, इससे मिल जाती है। फिर इसके बाद इस साइड से आइए दाईं तरफ से, सबसे पहले तो तिब्बत में इसकी सहायक नदी है राकासांगपो। कौन सी नदी है? राकासांगपो, इसमें मिलती है। फिर इंडिया में जब ये प्रवेश करती है, इंडिया में तिब्बत हिमालय से निकलने वाली है सुबनसिरी। कौन सी नदी है? सुबनसिरी। ये नदी असम में इसमें मिल जाती है। इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, यह ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये इसमें मिलती है। सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी और असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तिब्बत हिमालय से एक और नदी है जिसका नाम है मानस नदी, ये भी असम में इसमें ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और भूटान से एक नदी आती है संकोश नदी, भूटान से, उत्तरी भूटान से इसका उद्गम होता है और ये दाईं तरफ से ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ये भी असम में। असम में अंतिम रूप से मिलने वाली इसकी सहायक नदी है, यही है संकोश। इसके बाद असम के धुबरी से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसमें
इंडिया के सिक्किम से निकलने वाली जो तीस्ता है, नीतामू या चिलामू झील से निकलती है, वो इसमें मिल जाती है। ठीक है, फिर ये इसकी संयुक्त धारा ब्रह्मपुत्र की और तीस्ता की संयुक्त धारा आगे जमुना के नाम से बहती है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। फिर इसमें बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में या जमुना हम कहेंगे तो जमुना में पद्मा मिलेगी और इसकी संयुक्त धारा मेघना के नाम से आगे बहती है और अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पद्मा और जमुना या ब्रह्मपुत्र हम कहेंगे, ये दोनों ही नदियाँ एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा। यह भी विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो सहायक नदियाँ जो दाईं तरफ से मिल रही है, सुबनसिरी, मानस नदी और संकोच नदी और तीस्ता नदी। देखो, तीस्ता तो बांग्लादेश में मिल रही है ब्रह्मपुत्र से, सुबनसिरी असम में ही मिल रही है, मानस नदी इधर ही मिल रही है असम में, संकोच भी असम में मिल रही है। मानस नदी घाटी क्षेत्र में असम में मानस वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना की गई है। बहुत बार प्रश्न पूछता है मानस वन्य जीव विहार कहाँ, असम में, इस नदी घाटी क्षेत्र में बनाया गया है। फिर बाईं तरफ से जो सहायक नदियाँ इसकी मिलती है, तिब्बत से जो आ रही है, ये है लोहित नदी। लोहित नदी तिब्बत हिमालय से आ रही है और तिब्बत से आ रही है और इसमें मिल रही है असम में। ये किस में मिल जाती है, ये भी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। एक दिबांग है जो कि दिबांग है अरुणाचल प्रदेश से आती है और ये भी इसमें मिल जाती है बाईं तरफ से। और एक आपकी है धनसिरी जो कि नागालैंड से आती है, नागालैंड से आती है, ये भी बाईं तरफ से ब्रह्मपुत्र में असम में मिल जाती है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, पुल है यहाँ पर, लोहित नदी पर एक पुल है जो कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका, जिसका नाम क्या है, भूपेन हजारिका पुल। क्या नाम है, भूपेन हजारिका पुल, या इसको पहले बोलते थे डोला सदिया पुल, डोला सदिया पुल। भूपेन हजारिका पुल भी से कहा जाता है और डोला सदिया ब्रिज भी से कहा जाता था। ये लोहित नदी पर है। डोला और सदिया नाम तो इसलिए दिया है, डोला एक कस्बा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और सदिया दूसरा कस्बा जो कि कहाँ है, जो कि असम में। ये दोनों कस्बों को जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश और असम में स्थित डोला और सदिया कस्बों को जोड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता था पहले डोला और सदिया पुल, लेकिन बाद में इसका नाम क्या रख दिया, भूपेन हजारिका पुल। ये भूपेन हजारिका असम के एक प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर, असमिया भाषा के विद्वान रहे, तो उनके नाम पर इसका नाम भूपेन हजारिका पुल रखा गया। तो ये देखो, इस पुल का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। भारत का अगर प्रश्न आता है सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, आपका आंसर क्या, असम में स्थित भूपेन हजारिका पुल। इसकी लंबाई, अगर लंबा है तो लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी लगभग 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 9.15 किलोमीटर इसकी लेंथ है भूपेन हजारिका पुल की। और नदी पूछेंगे कौन सी नदी पर है, तो ये आपकी है लोहित नदी, लोहित नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका अध्ययन करा कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का कि कहाँ से निकल रही है और अंतिम रूप से कहाँ तक ये अपना पानी विसर्जित करती है। तो यहाँ से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है और अंतिम रूप से अपना जल कहाँ गिरा रही है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सांगपो के नाम से ये तिब्बत में बहती है, फिर भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और लेकिन अरुणाचल प्रदेश में दियांग सियांग कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। और 3 देश हो गए, 3 देशों में ये बहती है। ठीक है, और इसकी कुछ सहायक नदियाँ ध्यान रखना है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और कौन सी तिब्बत से निकलते। देखो, तिब्बत हिमालय से सुबनसिरी है, तिब्बत हिमालय से मानस है, तिब्बत हिमालय से एक नदी भूटान से जो आती है वो संकोच रिवर है, और सिक्किम से आती है तीस्ता, और बाकी जो ये आपका लोहित नदी ये भी तिब्बत से आती है। जयालछू कहाँ से आती है, जयालछू पर्वत श्रेणी से आती है, जयालछू से। और यहाँ पर इस लोहित नदी पर एक पुल बनाया गया है जो कि इंडिया का, भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। इट इज़ द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर पुल ऑफ इंडिया, जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल, या इसको कहते थे पहले डोला सदिया पुल। इसकी लेंथ है 9.15 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी एक दूसरी सहायक नदी है जो कि कहाँ से निकलती है, नागालैंड से, जिसका नाम है धनसिरी।
और अरुणाचल प्रदेश से ही दिबांग, इसके सहायक नदी बाईं तरफ से मिल रही है, दाईं तरफ से ये आ रही है, सुबनसिरी, मानस, संकुश और तिस्ता। तिस्ता बांग्लादेश में मिलती है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है, बांग्लादेश में ही इसमें पद्मा मिलती है और पद्मा और जमुना के बीच में एक डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा और अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।